नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम शिवा है। एक कहावत बहुत मशहूर है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। कहने का मतलब है कि जितनी आपकी औकात हो उसी हिसाब से आपकी डिमांड होनी चाहिए। लेकिन शायद जो है बांग्लादेश ये भूल चुका था। बांग्लादेश ने सोचा कि हम आईसीसी, जय शाह और बीसीसीआई को धमकी देंगे कि हमारे मैचेस को आप इंडिया के बाहर करवाओ, वरना हम खेलेंगे नहीं। ऐसा लगा इनको कि हमारे ना खेलने से टी20 वर्ल्ड कप बर्बाद हो जाएगा। पहले तो बहुत प्यार और मोहब्बत से जय शाह और आईसीसी ने समझाया कि देखो ऐसा है, आप प्यार से आइए, खेलिए, यहां पर आपको सिक्योरिटी का कोई खतरा नहीं है। लेकिन वो पाकिस्तान की बातों में आ गए। अब वो जो है गिड़गिड़ाते हुए बांग्लादेश के लोग नजर आ रहे हैं कि प्लीज हमें 24 घंटे की मोहलत और दे दो। क्या कुछ मामला चल रहा है और क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। देखो, आपको बैकग्राउंड तो पता है कि क्या हुआ है, कि टी20 वर्ल्ड कप को लेकर तमाशा क्या हुआ है। लेकिन कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था, जहां पर आईसीसी ने कड़ा रुख अपनाया और जितने भी आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स थे या फिर आपको क्रिकेट बोर्ड्स थे, उनको सबको बुलाया और बोला कि ऐसा है कि बांग्लादेश जो है बहुत ज्यादा नाटक कर रहा है और हमारा ये प्रपोजल है कि क्या हम बांग्लादेश को बाहर करके स्कॉटलैंड को ला सकते हैं। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, 14 वोट जो है इन फेवर ऑफ आईसीसी पड़ा है। यानी कि आईसीसी की जो मांग थी, आईसीसी का जो प्रपोजल है, वहां पर आईसीसी को वोट मिला है और करीब 14 लोगों ने बांग्लादेश को बाहर करने का फैसला किया है। और बांग्लादेश को कितने वोट मिले? मात्र 2 वोट। एक किसने दिया? एक भिखारिस्तान यानी पाकिस्तान ने 1 वोट दिया और बांग्लादेश ने अपने आप को 1 वोट दिया। और इस वजह से जैसे ही अब बांग्लादेश को पता लगा कि यार अब तो कहते हैं ना कि हमारे हाथ से चीजें निकल रही हैं, हम तो टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे, उन्होंने कहा कि जय शाह जी, हमें 24 घंटे की और मोहलत दे दो। कल देर रात बीसीबी के अधिकारी जो हैं वहां के स्पोर्ट्स एडवाइजर के घर पर रात को जाते हैं, वहां पर मीटिंग होती है और आज की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है टी20 वर्ल्ड कप के लिए। आज वो दिन है जब फैसला होगा कि क्या टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश होगा या उसकी जगह पर स्कॉटलैंड की टीम आएगी। दरअसल जो बांग्लादेश की सरकार है उसकी कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। वहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी बातों को रखने वाला है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स से बात करने वाला है, क्योंकि प्लेयर्स और बोर्ड जो है वो चाहता है कि टी20 वर्ल्ड कप में वो पार्टिसिपेट करें, और नहीं करेंगे उससे बांग्लादेश का नुकसान क्या होने वाला है, पहले आप ये सुनिए। देखो, बांग्लादेश अगर जो है बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होता है, सबसे पहली बात तो जो आईसीसी से उनको पैसा मिलता है वो नहीं मिलेगा। आईसीसी उनके ऊपर जो है वो एक तरीके से फाइन भी लगा सकती है। एंड सबसे बड़ी चीज क्या है, जो ये बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं, इनकी घर की जो रोजी रोटी होती है वो चलती है फ्रेंचाइजी लीग से, जैसे कि आईपीएल हो गया। दुनिया में और भी बहुत सारी लीग्स होती है जहां पर बांग्लादेश के प्लेयर खेलते हुए, और यहां पर अगर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होती है, यानी कि बीसीसीआई से पंगा ले लिया, अगले 10 सालों तक ये कोई आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। और उसके अलावा जो इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज होती है वो नहीं खेल पाएंगे। एंड दुनिया भर में जितनी भी लीग होती है, इंडिया के लोग ही उसके ओनर्स हैं, तो वहां पर भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीके से शॉक्ड है, क्योंकि उनको लगा था कि आईसीसी उनकी मांग को जो है मानेगा और वहां की सरकार को भी उम्मीद थी। लेकिन जय शाह ने एक कड़ा रुख अपनाया, ये बोला है कि बहुत हो गया, हर बार कोई आईसीसी का टूर्नामेंट आता है, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश, कभी कोई, ऐसे तो फिर तो हो गया आईसीसी का टूर्नामेंट। और अब इसी को देखते हुए एक कड़ा रुख अपनाया गया और बांग्लादेश को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि प्लीज हमें 24 घंटे की और मोहलत दे दो, हम अपनी सरकार के सामने जाकर बात करेंगे। लेकिन अब सरकार भी क्या करे? देखो, जो बांग्लादेश के लोग हैं वो इंडिया के खिलाफ है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बांग्लादेश की सरकार भी इंडिया को पसंद नहीं करती है। 12 फरवरी को बांग्लादेश में इलेक्शंस होने वाले हैं। ऐसे में वो सरकार कभी भी अलाउ नहीं करेगी कि बांग्लादेश की टीम इंडिया में आकर टी20 वर्ल्ड कप खेले। अगर उन्होंने अलाउ कर दिया तो वहां के जो लोगों के सेंटिमेंट्स है उसके खिलाफ ये फैसला होगा और बांग्लादेश की जो सरकार है वो चुनाव हार जाएगी। तो आप ये मानकर चलो, अब बांग्लादेश क्या अपने सरकार के खिलाफ जाकर यह फैसला कर पाएगी, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि प्लेयर्स को रहना उसी कंट्री में, उनका परिवार वहां पर है। सो अब आप ये समझ कर चलो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बर्बादी की तरफ आगे बढ़ चुका है। स्कॉटलैंड इज रेडी टू प्ले टी20 वर्ल्ड कप, आपको खेलते हुए वो नजर आएंगे। पर बांग्लादेश इसलिए बोलते हैं
कि सब के चक्कर में पड़ो पर भिखारिस्तान के चक्कर में मत पड़ना, यानी कि पाकिस्तान के चक्कर में आप मत पड़ना, क्योंकि खुद तो बर्बाद है, अपने साथ साथ वो दूसरों को भी बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम भी जो है T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे अगर बांग्लादेश बाहर होता है। अब मैं ये यहां पर पाकिस्तान को चैलेंज करता हूं, है हिम्मत आपके पास बाहर होने की? अगर है हिम्मत, बाहर होकर एक बार आप दिखा दो। इतनी दोस्ती, इतनी भाईचारा बांग्लादेश के साथ है तो बाहर होकर दिखाओ। हम भी मानते हैं कि पाकिस्तान बहुत मजबूत है, पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा उसका क्रिकेट बोर्ड, और पाकिस्तान ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। बांग्लादेश के जो है लेने के देने पड़ चुके हैं। आपको हम सारी अपडेट यहां पर देंगे जब भी आईसीसी की तरफ से कोई फॉर्मल या फिर आप ये कह सकते हो कि यहां पर जानकारी आएगी, सारी जानकारी आपको हम यहां पर देंगे। पर इस पूरे मामले पर जो बांग्लादेश के साथ ये खेला हुआ है, जयशाह ने रॉक किया, जो बांग्लादेश है वो शॉक हुई है, इस पूरे मामले पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहोगे? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा।